नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में। अभी शाम को लगभग 7 बज रहे हैं, यानी 6:30 बजे का विश्लेषण है। और अभी देखें तो मौसमी हलचल मध्य राजस्थान पर हैं कुछ जगहों पर, जैसे कि अरावली रेंज के आसपास से लगाकर। और यहाँ पर एक परिसंचरण तंत्र जो है पंजाब के उत्तर पश्चिमी इलाकों के आसपास से लगाकर बना हुआ है। वहाँ से मानसून ट्रफ जो है राजस्थान के उत्तर पूर्व के आसपास से लगाकर हरियाणा के उत्तरी भाग है वहाँ से होते हुए, जहाँ एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ उत्तर के आसपास के क्षेत्रों के पास, यानी दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास से लगाकर, जो कि पूर्व की ओर बढ़ रहा है ट्रफ के सहारे सहारे। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में उभर चुका है, जो कि उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ेगा और दोनों सिस्टम मर्ज होते हुए एक बार तेज़ मौसमी हलचल फिर से मध्य भारत से लगाकर कुछ उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में बढ़ाएंगे। वहीं यहाँ पर जो हरे कलर में लाइन देख रहे हैं वह आप देख सकते हैं, ये ऊंचाई पर बहने वाली हवाएं हैं जो लगभग 7,000 मीटर से लगाकर 15,000 मीटर के बीच में चलती हैं और पूर्वी जेट के रूप में कह सकते हैं। और बादल भी इन्हीं हवाओं के सहारे आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं सैटेलाइट में भी। लेकिन धरातल पर हवाएं अलग होती हैं। मध्य स्तर पर जो है कुछ हवाएं अलग होने से निचले स्तर के बादल उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जो बारिश का बहाव है बादलों का, वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है दक्षिण पूर्व से लगाकर। साथ ही बंगाल की खाड़ी में 19 जुलाई से लगाकर 22 जुलाई के मध्य अनुमानित जो है तारीखें पहले भी बताई थी, और अभी भी वही तारीखें हैं। उसके आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनते हुए निम्न दबाव, उसके बाद डिप्रेशन और उसके बाद डीप डिप्रेशन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यानी इस सीज़न का सबसे प्रभावी सिस्टम बनने जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में तापमान बढ़ रहा है सतही भागों का, जिससे एक मजबूत सिस्टम के लिए एक अनुकूल माहौल पैदा हो रहा है। तो वहीं अरब सागर में भी एक बार पुनः जो है तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। यानी इधर बंगाल की खाड़ी में तापमान बढ़ रहा है, उधर अरब सागर में भी जो है उत्तर मध्य भागों के आसपास तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे आने वाले समय में देखें तो बड़ी मौसमी हलचल भारत के क्षेत्रों में देखी जाएगी। यहाँ पर देखें तो लाल कलर के दायरे में अगले 24 घंटों के दौरान या 24 से लगाकर 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में कहीं मूसलाधार, कहीं मध्यम से लगाकर भारी, तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा के रूप में विशेषकर कोटा, भरतपुर संभाग और कुछ उदयपुर संभाग के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास। जबकि मध्य भागों में यहाँ पर देखें तो बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में रहेगी, मध्यम से भारी, कहीं कहीं मूसलाधार, तो कुछ इलाके शुष्क भी बने रहेंगे। लेकिन बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर नए प्रभाव के शुरुआत के समय तक जो है जारी रहेगी। इसके अलावा नीले कलर के दायरे में जो है कुछ इलाकों में मध्यम से तेज़, कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा, ज़्यादातर शुष्क मौसम की गतिविधियाँ बादलों की आवाजाही के बीच में भी रहेगी, जिसमें पाली शहर से लगाकर रात्रि के समय में झमाझम बारिश होने की संभावना है। तो कुछ जोधपुर, लूणी, भोपाल से लगाकर पोखरण, फलौदी के क्षेत्र, जो कि सुबह में भी यहाँ पर खंड वर्षा की संभावनाएं सुबह के वीडियो में भी बताई गई थी। वहीं पीले कलर के दायरे में देखें तो बादलों की आवाजाही, छुटपुट जगहों पर बहुत सारे बूंदाबांदी होने की संभावना या खंड वर्षा की संभावना है। ज़्यादातर इलाके वहाँ पर शुष्क ही बने रहेंगे, धूप छाँव का माहौल बना रहेगा। यहाँ पर पाली, जोधपुर मिले जुले क्षेत्र हैं, कुछ सिरोही, जालोर के पाली से सटे हुए, कुछ पूर्वी बाड़मेर, वहाँ से लगाकर जोधपुर, नागौर के मिले जुले क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी बीकानेर, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं मध्य भाग के आसपास जो है खंड वर्षा हल्की मध्यम से लगाकर तेज़, कुछ इलाकों में मूसलाधार खंड वर्षा कई गाँवों में देखने को मिल सकती है। जोधपुर पाली के सटे क्षेत्रों से लगाकर अरावली रेंज में देखें तो सोजत, मारवाड़ जंक्शन, देसूरी, कुछ पाली तहसील, रोहट तहसील के क्षेत्रों में भी खंड वर्षा पाली शहर सहित रात्रि के समय में देखने को मिल सकती है। अगले 24 घंटों के बाद में देखें तो बारिश की गतिविधियों में और पश्चिमी राजस्थान में जहाँ कुछ कमी आएगी, लेकिन फिर भी खंड वर्षा की गतिविधियाँ पूर्वी हवाओं के कारण, यानी पूर्वी जेट के कारण बनी रहेगी कुछ जगहों पर। जबकि निचले स्तर पर जो है या ज़मीनी स्तर पर हवाओं का प्रभाव धीरे धीरे दक्षिण पश्चिम से होने लगेगा। और सिस्टम जैसे ही कुछ मध्य प्रदेश के मध्य भागों के आसपास, उत्तर प्रदेश के मध्य भागों के आसपास बीच वाले क्षेत्रों में बढ़ेगा, तो उत्तरी राजस्थान में एक बार 12 जुलाई से लगाकर 16 जुलाई के मध्य एक मौसमी हलचल बढ़ेगी। बीकानेर संभाग, कुछ जयपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों में, जहाँ पर अधिकतर भागों में हल्की मध्यम से लगाकर तेज़ बारिश की संभावनाएं जो है या उत्तर मध्य राजस्थान के इलाकों में। तो वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के पश्चिम में कई इलाकों में हल्की मध्यम से लगाकर तेज़ खंड वर्षा उस दौरान देखने को मिलने की संभावना है। उसके बाद जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है 11-12 के आसपास बनते हुए आगे बढ़ेगा, उसकी वजह से दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों में कई इलाकों में भारी वर्षा की गतिविधियाँ पुनः बढ़ जाएगी, जिसमें अरावली रेंज तक के इलाके, पाली के दक्षिण पूर्वी या कह सकते हैं जोधपुर संभाग के जो पूर्वी इलाके हैं, दक्षिण मध्य इलाके हैं, अजमेर संभाग, कुछ बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में भी पूर्वी इलाकों में मूसलाधार वर्षा की गतिविधियाँ बढ़ जाएगी।
उसके बाद जो है डीप डिप्रेशन वाली गतिविधियों का क्षेत्र फिर से बंगाल की खाड़ी में उभरने लगेगा, उसकी वजह से भी कुछ बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी अगले 24 घंटों के दौरान रात्रि के समय देखें तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में इन जिलों में जो है हल्की मध्यम से लगाकर तेज़ तो कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना, एक दो स्थानों पर जो है कोटा संभाग, भरतपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्र हैं वहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं भी कुछ सीमित दायरे में बनी हुई है। यहाँ पर जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर से लगाकर अलवर के क्षेत्र हैं, धौलपुर, भरतपुर, इन क्षेत्रों में भी जो है मध्यम तेज़ खंड वर्षा की संभावना, कई इलाके शुष्क भी बने रहेंगे, लेकिन बारिश का दौर यहाँ पर भी खंड वर्षा के रूप में बना रहेगा। कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा वाली गतिविधियों की संभावनाएं भी यहाँ पर बनी हुई है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर के इलाकों में ज़्यादातर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन फिर भी चूरू, नागौर, बीकानेर के दक्षिण पूर्वी इलाकों के आसपास खंड वर्षा की संभावना है। छुटपुट बूंदाबांदी या हल्की मध्यम से लगाकर तेज़ खंड वर्षा नाम मात्र इलाकों में कहीं कहीं हनुमानगढ़ और गंगानगर जो क्षेत्र हैं उत्तरी मध्य बीकानेर के, जहाँ पर छुटपुट नाम मात्र इलाकों में कहीं कहीं संभव होने की संभावनाएँ रहेगी। 24 घंटों के दौरान ज़्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन फिर भी जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर के मिले जुले इलाकों में रावली के नज़दीक हल्की मध्यम से लगाकर तेज़ बारिश की संभावना है, जिसमें शाम के समय में भी कई इलाकों में खंड वर्षा की संभावनाएं अभी से लगाकर रात्रि के समय में है। पाली, जोधपुर शहर के आसपास, लूणी, मोगड़ा से लगाकर जालोर, आहोर, तखतगढ़ के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर सिरोही, सुमेरपुर की ओर, कुछ रानी बाली, फालना की ओर खंड वर्षा की संभावना है, तो कई इलाके बीच में शुष्क भी बने रहेंगे। सुबह के समय में भी मारवाड़ जंक्शन, अरावली रेंज के क्षेत्रों में हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियाँ देखी गई, कुछ इलाकों में मौसम शुष्क भी बना रहा। आने वाले समय में देखें तो लाल कलर के दायरे में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है तापमान उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरी ओर पेरू के आसपास पूर्वी प्रशांत महासागर में अल नीनो का प्रभाव भी उभर रहा है। यानी जहाँ पर अल नीनो का प्रभाव उभर रहा है तो वहीं हिंद महासागरीय क्षेत्रों में एक जो है तापमान का दौर फिर से बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। यानी बारिश के लिहाज से देखें तो यहाँ पर हिंद महासागरीय क्षेत्रों में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी के आसपास से लगाकर भारतीय उपमहाद्वीप में जो है बारिश की गतिविधियों का दौर बना रहेगा। अल नीनो का यहाँ पर कोई विशेष प्रभाव फिलहाल दिखाई देने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। आने वाले समय में भी देखें तो यहाँ पर जो है जैसे जैसे मौसमी हलचल उधर बढ़ रही हैं, वैसे कई अन्य जो स्थानीय फैक्टर हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। और इस बार जो है 2023 का साल, जैसा कि पहले भी बताया, कि कुछ ज़्यादा ही बारिश वाला रहेगा। कई जगहों पर बारिश ज़्यादा होगी तो कुछ जगहों पर बारिश में कमी भी रहेगी, लेकिन फिर भी ज़्यादातर इलाकों में इस साल बारिश ज़्यादातर दर्ज की जाएगी, जैसा कि मावट के समय से ही लगातार बनी हुई है। यहाँ पर देखें तो बारिश की गतिविधियाँ जो हैं धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भारत के क्षेत्रों से लगाकर फिर से बढ़ने लगेगी। तीसरे सप्ताह के शुरुआत के आसपास से लगाकर और चौथे सप्ताह के शुरुआत से लगाकर चौथे सप्ताह के अंतिम और अगस्त के पहले सप्ताह में कई इलाकों में भारी वर्षा की गतिविधियाँ बनी रहेगी। उसके बाद 26 से लगाकर 29 जुलाई के मध्य फिर से बंगाल की खाड़ी में जो है निम्न दबाव या डिप्रेशन जैसी गतिविधि का क्षेत्र उभरने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। लगातार मौसमी विश्लेषण अगर देखें तो इस प्रकार की गतिविधि अंतिम दिनों में जाकर जुलाई के यहाँ पर उभरने की संभावना है। यानी 26 जुलाई से लगाकर 29 जुलाई के आसपास के समय में, यानी जो जुलाई का अंतिम समय है वहाँ पर, और उसके बाद में जो है उम्मीद कर सकते हैं कि जुलाई के बाद में अगस्त के शुरुआत में भी कुछ बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी दो बड़े सिस्टम जुलाई के 20 तारीख के आसपास से लगाकर 31 जुलाई के मध्य उभरने की संभावनाएं बंगाल की खाड़ी के आसपास, यानी पहले सप्ताह की शुरुआत के आसपास तक रहेगी अगस्त के, जिससे भारत के कई राज्यों में बाढ़ के हालात बनने की संभावना है। कई राज्य जो हैं बाढ़ से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहेंगे। कई जगहों पर जो है बारिश की जहाँ कमी बनी हुई है उन क्षेत्रों में भी झमाझम बारिश होगी। वहीं यहाँ पर उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में, जहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के क्षेत्रों में, कुछ चूरू के क्षेत्रों में, ये भी जो हैं किसान मान रहे हैं कि अल नीनो का भारी प्रभाव यहाँ पर देखा जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अल नीनो का प्रभाव अगर पड़ता है तो पूरे मानसून पर पड़ता है और भारत के साथ कई देशों पर पड़ता है जो दक्षिण एशिया के क्षेत्र हैं, जहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है, सभी पर पड़ता है। ऐसा नहीं कि केवल भारत पर, और भारत में देखें तो केवल राजस्थान में, और राजस्थान में देखें तो केवल गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में ही प्रभाव रहे। इस प्रकार की ये जो है बातें उचित नहीं हैं मौसमी सिस्टमों के हिसाब से या जलवायु के हिसाब से, क्योंकि ये कहीं पर भी पड़ सकता है।
यानी चेरापूंजी वगैरह उन क्षेत्रों में भी पड़ सकता है। प्रकृति है, हो सकता है जहाँ पर 25,000 मिलीमीटर सालाना बारिश होती है, अल नीनो का ऐसा प्रभाव दिखे कि वहाँ पर 25,000 की जगह 2500 मिलीमीटर ही हो जाए। तो ये प्रकृति है और किसी एक ज़िले या कुछ ज़िलों के ऊपर जो है ये इसका प्रभाव नहीं होता और फिलहाल इसका प्रभाव भी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप पिछले सालों से तुलना कीजिए, जहाँ पर बारिश नहीं हुई उनका मानना है अल नीनो का प्रभाव है। वह पिछले जो 3 साल रहे हैं ला नीना के, अगर उनसे आप कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि जुलाई के किस समय में जो है ज़्यादातर अच्छी बारिश की गतिविधियों की आपके शुरुआत हुई थी, किस समय मानसून ने प्रवेश किया था, कब जाकर ज़्यादा सक्रियता देखने को मिली थी। तो ऐसा कंपेयर करने के बाद ही जो है आप खुद समझ जाएंगे कि किस प्रकार की स्थिति अभी बनी हुई है। और अपने क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्रों का भी जो है आप कंपैरिजन कर लीजिएगा कि हमारे जब बारिश नहीं हो रही थी पिछले साल जुलाई के महीने में, इन दिनों में, उस दौरान और राज्यों में राजस्थान या कह सकते हैं और ज़िलों में राजस्थान के कहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी और इस बार कहाँ पर हो रही है। तो समझ जाएंगे कि अभी तो जो है शुरुआत है और 8 जुलाई तक तो मध्य राजस्थान से लगाकर पश्चिमी राजस्थान को मानसून कवर करता है। तो ऐसा समझ सकते हैं आज 11 जुलाई है और मानसून जो है इस समय तक प्रवेश करता है। और ये पिछले 2 सालों से बदला हुआ पैटर्न है या बदली गई तारीखें हैं। जबकि इसके पहले देखें तो 15 जुलाई भी एक समय था जब जो है बारिश की गतिविधियाँ वहाँ होती थी। तो उस दौरान तो मानसून 15 जुलाई तक आता था और पहले के समय में बारिश की गतिविधियाँ अच्छी भी मानी जाती थी कि पहले बारिश बहुत बढ़िया होती थी। अब बारिश अच्छी नहीं होती है, लेकिन बारिश के आंकड़े तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर ज़िले में कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों में बारिश बढ़ी है, छोटे-छोटे इलाकों को छोड़कर। तो वहीं 15 जुलाई तक मानसून पहुंचता था, वह अब 8 जुलाई एक सप्ताह पहले पहुंच रहा है। तो कुछ तो जो है हलचल बढ़ी है। और अगर कंपेयर करें तो अभी आप जो है 15 जुलाई के पहले जो है अगर देखें तो कंपैरिजन करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार पहले बारिश होती थी और उसका प्रभाव अल नीनो या ला नीनो की स्थिति में होता था, वो अब भी जो है किस प्रकार हो रहा है। तो तुलनात्मक अध्ययन आप खुद कर सकते हैं, फिर आप समझ जाएंगे कि ज़्यादा चिंता करनी है या फिर जो है अपन ने इस बार बारिश की हलचल मई में वगैरह कुछ पहले रहने से ही बुवाई समय से काफ़ी पहले करी है कई किसानों ने। तो ऐसा लग रहा है कि अब बारिश हुई और अब बारिश नहीं हो रही है, इतना समय निकल गया, जबकि शुरुआत जुलाई की हुई है अभी। तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, समय पर लगभग हर क्षेत्र में अच्छी बारिश दर्ज होने की संभावनाएं आगे बनी हुई हैं। सीज़न के दौरान बढ़िया रहेगा। फिलहाल नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।